वो एक खूबसूरत सी शाम थी। ऋषि बाहर देखते देखते खो गए अपने पुराने सब जो यादें है उसमें। यादें भी बहुत हसीन थी। उसको याद आ गया उसका पूर्वी के बारे में। वो क्या है ना, वो पूर्वी उसका वो प्यार है जो कभी उसका हो नहीं सका। वो हमेशा चाहता तो था पूर्वी को, पर पूर्वी का खुशी कहीं और था और ऋषि का खुशी पूर्वी का खुशी में ही था। ये सोचते सोचते वो उस दिनों में खो गए जहाँ वो कॉलेज में पहली बार आए थे। उसका पहला दिन कॉलेज में। वो थोड़ा ज़्यादा उम्र में बड़ा था बाकी सब में से, तो इसलिए वो थोड़ा सहमे से रहता था कि कोई उसको छेड़ ना दे उसका उम्र में बड़े होने का कारण से। धीरे धीरे एक हफ्ता 2 हफ्ता जाने के बाद पूर्वी से उसका दोस्ती हुई। पूर्वी कभी तब ब्रेकअप हुआ था और ऋषि भी ब्रेकअप से ही आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था। ऋषि को पूर्वी उसी दिन से अच्छा लगने लगा। पर क्या है, पूर्वी वो बात शायद समझ के भी समझना नहीं चाहता था। वो भी एक दुख से गुजर रहा था, उसका भी दिल टूटा था और वो अभी किसी से बात भी नहीं करना चाहता था और किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बदलते गए ऋषि और पूर्वी का अच्छा दोस्ती हो गई। तो ऐसे दोस्ती दोस्ती में एक दिन बोला कि एक दूसरे का जो दुख था वो दुख बांट रहा था एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही वो उन दोनों का ना वो अलग से ही अंडरस्टैंडिंग था एक दूसरे के। कुछ बिना कुछ कहे एक दूसरे का दुख सब समझ जाता था। पर क्या है, वो कभी एक दूसरे के लिए वो प्यार में जाना ही नहीं चाहता था शायद, या कुछ और वजह भी हो सकता है। तो 1 साल जाने के बाद जब वो सेकेंड ईयर में दाखिल हो गया, तो एक दिन बातों बातों में रात को ऋषि ने पूर्वी को कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे साथ पूरा जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पूर्वी के पास कोई जवाब नहीं था उस दिन और एक पूरा सन्नाटा सा छा गया एक दूसरे के बीच। वो सन्नाटा जिसका कोई भी अंदर का मतलब किसी को समझ में नहीं आया कि पूर्वी क्या चाहती थी, ऋषि क्या चाहता था, कुछ भी नहीं। बस एक सन्नाटा सा रह गया और वो एक दूसरे से बात करना बंद हो गया, पर एक दूसरे को समझना कभी बंद नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे ये जो गिले शिकवे थे थोड़ा थोड़ा सुलझता गया
एक दूसरे को जो समझना था वो और भी गहरा हो गया। एक दूसरे का जो समझना था वो शायद कोई भी प्यार में रहने वाला कपल या किसी से भी बहुत आगे था, क्योंकि उन दोनों के बीच कोई अलग सा अंडरस्टैंडिंग था। वो एक दूसरे के साथ बहस भी करते थे, झगड़ा भी करते थे, यहाँ तक कि मारा मारी भी कर लिया। पर वो जो एक अनोखा बंधन है ना, वो कभी टूटा ही नहीं। वो पूरा एक अलग सा उसमें जोड़ था जो किसी के बस में नहीं था वो तोड़ने के लिए। फिर धीरे धीरे दिन गया। पूर्वी एक लड़का से प्यार हो गया। वो दोनों एक दूसरे से साथ एक रिलेशनशिप में आ गए। और ऋषि जो था वो तो एकदम पूर्वी का खुशी में ही उसका खुशी था। तो वो भी वो सब बातें दिल के एक कोने में छुपा के आगे गए। वो कभी पूर्वी का साथ नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक दिन आया, ये पूर्वी बहुत दुखी था, शायद इसीलिए कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसको छोड़ के चले जाना चाहते थे, या फिर कोई और वजह। शायद उन दोनों का बीच जो बंधन है अनबन हो रहा था, बंधन टूटने वाला था। पर क्या करे, कुछ कर नहीं पा रहा था ऋषि ने सोचा कि वो एक बार बात कर ले उस लड़के से कि क्या हुआ, अगर कुछ समाधान हो सकता था तो कुछ कर सकते थे वो दोनों के लिए, क्योंकि ऋषि के लिए पूर्वी का खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन बात हुआ, थोड़ा सुलझ भी गया था मामला। पर जैसे जैसे दिन गया मामला बिगड़ता गया। पिछली बार से पहले बिगड़ा, ज़्यादा बिगड़ा, और ठीक भी होने में ज़्यादा वक्त लगने लगे। वो क्या है ना, वो कहते हैं कि जो लड़का है उसमें ज़्यादा रोने धोने की ताकत नहीं होता है। शायद लड़कियां ज़्यादा रोता है या कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लड़का हो या लड़की, दिल सबके पास होता है। फिर ऋषि ने भी एक लड़की से एक दिन मुलाकात हुआ, पर ऐसे दिन जाते गए पर कुछ बात जमा नहीं उन दोनों के बीच। और एक बात ऋषि के मन में भी था कि उसका जो पूर्वी के लिए जो जगह है ना, वो जगह कोई ले नहीं सकता, और पूर्वी के जैसा तो कोई होगा नहीं उसके लिए, क्योंकि पूर्वी तो ऋषि के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और पूर्वी के जैसा कोई अच्छा हो भी नहीं सकता है। तो क्या है, ऐसे ऐसे चलता गया। कॉलेज का भी दिन धीरे धीरे खत्म होता गया। तो उसका उन दोनों का जो दोस्ती था ना, वो एकदम बहुत ही जोरदार था। कभी भी कोई भी टूटने वाला कोई था ही नहीं वो बंधन। अब कॉलेज तो खत्म होने आया है, कॉलेज खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ कि एक बार ऋषि ने सोचा कि फिर से पूर्वी को बोले मन की बात, कि वो कभी पूर्वी को भूले ही नहीं थे, बस उसका साथ हमेशा
देना चाहता था और रहना चाहता था। पर क्या है, पूर्वी का भी एक मानना था कि ऋषि और उसका जो बंधन है उसमें वो कोई दरार नहीं रहना चाहता था, कोई दरार लाना नहीं चाहता था, क्योंकि पूर्वी चाहता था कि वो जो बंधन है वो सब दरारों से आगे रहे। वो प्यार का बंधन में जो दरार होता है वो उस बंधन में वो बांधना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भी शायद ऐसे दोस्त या ऐसे साथी को कभी खोना नहीं चाहती थी, और ऋषि भी कभी पूर्वी को खोना नहीं चाहता था। पर क्या करे, ये तो ऊपर वाले का मर्जी है कि वो दोनों कभी एक साथ हो नहीं सका। शायद कॉलेज खत्म हो गया, धीरे धीरे वो एक दूसरे से कांटेक्ट पूरी बंद कर दिया। कोई भी किसी को फोन नहीं किया, व्हाट्सएप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पर क्या है, वो कभी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के भलाई के लिए, एक दूसरे के ऊंचा जाने के लिए दुआ मांगना नहीं छोड़ा। आज भी अगर ऋषि कुछ मांगता है तो हमेशा पूर्वी की सलामती और खुशी ही मांगता है, और पूर्वी भी जहाँ कहीं भी होता है, जो कुछ भी मांगती है उसमें हमेशा ऋषि की सलामती और खुशी हमेशा मांगती है। बस यही एक खेद है कि वो दोनों कभी मिल नहीं सके। उसका प्यार अधूरा था या उसका प्यार इतना पूरा था कि वो दोनों भी इतना ले नहीं सके। ये शायद ऋषि का भी प्यार था जो पूर्वी को भी दूर जाने दिया, क्योंकि अगर जिद होती तो शायद पूर्वी भी उसके बाहों में होती। पर ये उतना ही प्यार वाला बंधन है जो कभी टूट नहीं सकती।